आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से हल्द्वानी शहर से उत्तराखंड की बड़ी खबर। आप देखेंगे आखिर क्या पड़ता है ज्योतिष विद्या का प्रभाव, क्या होता है ग्रहों का प्रभाव और किस प्रभाव के कारण व्यक्ति असफल होता है और किन के कारण होता है सफल। आपको बात कराएंगे हम पंडित पवन ढोंडियाल जी से, शास्त्री जी से, कि किस तरह बदलते हैं लोगों के सितारे और किस तरह जगती है किस्मत और क्या राजनीति पर और क्या शिक्षा पर पड़ता है प्रभाव। जी देखिए, ज्योतिष हमारे पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़ी चीज है। अब ये निर्भर करता है कि हम लोग उसको किस प्रकार से देखते हैं। ज्योतिष के आमतौर पे 3 भेद होते हैं, एक गणित, संहिता और जातक। हम जातक के विषय में चर्चा करता हूं कि जब बच्चे का जन्म होता है, जातक माने जन्म लेने वाला, जब बच्चे का जन्म होता है तो तारामंडल में ग्रह गोचर की कैसी स्थिति, किस लग्न में बच्चे का जन्म हुआ है, उसका शिक्षा का भाव कौन सा ग्रह बनेगा, उसका विवाह के ग्रह कौन सा बनेगा, और नौकरी कहें भाग्य के लिए कहें, तो सब ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति उस लग्न में देखा जाएगा और उसी को एक पत्रिका बनती है। और उस ज्योतिष के अनुसार से जैसे हमारे बार हैं, नक्षत्र हैं, योग करण पंचांग में देख करके उस बच्चे का जो नक्षत्र के चरण के अनुसार से बच्चे का नामकरण किया जाता है। और आगे चलकर जो जातक की पत्रिका में फिर हर साल एक जन्म पत्री बनती है, उसको कहते हैं वर्षफल। वर्षफल के अनुसार कभी आप देखते होंगे कि बच्चे के लिए घर परिवार वाले कितनी मेहनत करते हैं कि अच्छे स्कूल में डाला, अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कि बच्चा बार बार उसको याद होता है फिर भूल जाता है, नहीं कर पाता है। तो देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि कोई ना कोई एक ग्रह बच्चे का एक ऐसा होगा कि उस शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे को भटकाव दे रहा होगा। लेकिन उसके लिए एक अच्छे से ज्योतिष से परामर्श लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह ऐसा है कि बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। उसके बाद जैसे विवाह के लिए बच्चों के लिए हम बहुत अच्छी शिक्षा कर ली है, नौकरी भी बहुत अच्छी लग गई है, लेकिन विवाह के लिए बच्चों के लिए प्रयत्न करते हैं कि कोई अच्छा सा रिश्ता आए, लेकिन बार बार पत्रिका नहीं मिलती कहीं पे, या आजकल हम लोग कुछ ऐसा भी कर दे रहे हैं कि ऐप के माध्यम से ही पत्रिका मिलान कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उचित नहीं है। कई बार बालक या बालिका मांगलिक हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि बिना मंगल के या मंगल के साथ भी विवाह हो सकता है, या नाड़ी दोष लग रहा हो, गण दोष लग रहा हो, तो जरूर अच्छे से ज्योतिष से परामर्श करके पत्रिका मिलान अवश्य करना चाहिए। फिर आगे अच्छी शिक्षा कर ली हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में भटकाव हो रहा है या नौकरी नहीं लग पा रही है, बार बार टूट जा रही है, तो कहीं ना कहीं मित्रों कुछ ना कुछ ग्रह का ऐसा खेल होगा कि वो बार बार नौकरी के क्षेत्र में वो परेशान कर रहा है। या चाहे हमारे राजनीतिक क्षेत्र से भी इसको हम जोड़ सकते हैं कि बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक लोगों के बीच में भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो कुछ ना कुछ ग्रह अवश्य आपका ऐसा होगा कि जो आपको पीड़ित कर रहा है। कई बार हम देखते हैं कि जन्म पत्रिका में आपका कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे योग कारक ग्रह बैठे हैं। हर कोई ज्योतिषी आपको कहेगा कि बहुत अच्छा है, इस बार तो जरूर आप जीतेंगे या इस बार बहुत अच्छा पद की प्राप्ति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वर्ष लग्न में कोई ना कोई ग्रह आपका जरूर खराब बैठा होगा। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से ज्योतिष के पास जाकर इसकी आपको जरूर परामर्श कराना चाहिए। फिर रही बात जैसे इनके शुभ और अशुभ प्रभाव को ठीक करने का तरीका, कई लोग इतना ही जानते हैं कि मेरा नाम मास अक्षर से है, मेरी सिंह राशि है, मैं जरूर एक अच्छा सा माणिक धारण कर लेता हूं। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं हो सकता कि आपको माणिक ही शुभ फल प्रदान करे। यदि आपकी पत्रिका में सिंह राशि होकर के सूर्य ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठा है, तो मित्रों आप चाहकर भी माणिक धारण आपके लिए अशुभ सिद्ध होगा। अक्सर ये देखा है कि वो काफी प्रयास करने पे भी जी असफल हो जाते हैं, चाहे वो राजनीति हो या शिक्षा हो या जॉब हो, किसी नौकरी पर नहीं पा पाते, उनका बिजनेस नहीं चल पाता है। तो ये क्या ऐसा कुछ क्या ग्रहों का प्रभाव पड़ता है इस पे? जी हाँ, एक चीज तो ऐसा है कि हमारे जीवन में सबसे पहले कर्म प्रधानता जरूरी है कि हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो नौकरी कहां से मिलेगी, ये बात भी बहुत अहम बात रहती है। लेकिन उसी के द्वारा जैसे कि हम अधिक मेहनत भी कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से चाहे अपने नौकरी के क्षेत्र से, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वही मैंने पूर्व में भी आपको कहा कि कुछ न कुछ ग्रहों का एक ऐसा योग बना होगा कि जो बार बार आपको सफलता नहीं मिल पा रही है।
तो मुझे लगता है कि जरूर इसके बारे में आपको अवश्य परामर्श कराना चाहिए। गुरुजी, एक मेन बात तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और ये कि जैसे जो होते हैं, मतलब जैसे आप हैं, जी तो नॉलेज बड़ा मस्ट है। मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ उल्टा सीधा बता देते हैं, और उससे भी कुछ ऐसा होता है कि नाम कुछ और था और रख कुछ और दिया, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि हम पहाड़ क्षेत्र से हैं, और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसी परंपरा भी है कि कुल पुरोहित वाली। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जानकारी साझा कर रहा हूं आप लोगों से कि मुझे लगता है कि कर्मकांड और कर्मकांड क्षेत्र में अपना लोकाचार भी बहुत महत्व रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिष और कर्मकांड दोनों का जब मिलन हो तब ये एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है या एक बहुत अच्छा कर्मकांडी बन सकता है। जैसे आपने एक प्रश्न किया है कि बच्चे का नाम, अब बच्चे का नाम का जब तक वो चंद्र स्पष्ट नहीं करेगा तब तक बच्चे का नाम अक्षर नहीं हो सकता। वैसे हवा में तीर मार के आ जाओ, का की जगह खा नाम रख के आ जाओ, लेकिन जब पत्रिका उस बच्चे की बनेगी तब यह पता चलेगा कि वो नाम कैसा रखा था, सही था या गलत था। तो उसके लिए सबसे पहले किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाकर के बच्चे की पत्रिका बनाइएगा, और उस बच्चे का वही हमारे कुमाऊं मंडल में तो अधिकांश ऐसे देखने को मिला है कि जो ब्राह्मण देव नाम रख के जाते हैं तो पूरा आजीवन वही नाम चला रहता है। और कई बार आजकल हम पत्रिकाओं का जब शोध करते हैं तो पता चलता है कि जहां तक कि जन्म राशि तो ये है ही नहीं, चंद्र स्पष्ट ढंग से नहीं हुआ है, तो कई बार ये गलतियां भी मिलती हैं। या जैसे आगे चलकर अगर आपका चंद्र स्पष्ट या आपका नक्षत्र के चरण में भी अगर गलती हुई हो तो कई बार वो नाड़ी और कई बार गण दोष भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आगे चलकर वैवाहिक जीवन में जब चिन्ह भिड़ाने की बात आएगी तो वहां पर भी वो कमी मिलेगी, और उसके लिए यदि कोई पत्रिका कोई मूल आधार बनाकर चिन्ह भिड़ा दे तो वो सफल नहीं होगा। गुरुजी, मेरे मन में एक विचार ये भी आता है कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, जो शास्त्री जो लोग होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, तो ये क्या सत्य तो होती हैं? देखिए, बिल्कुल है भी ऐसा। हमारा ज्योतिष निर्भर ये करता है कि शिक्षा और इष्ट कृपा। हमारे जो ज्योतिष में एक इष्ट कृपा भी बहुत अहम रोल रखता है और उसकी शिक्षा भी बहुत बड़ी अहम रोल रखती है। तो मुझे लगता है कि यार अच्छे से पत्रिका को देख करके, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जान करके जो भी घोषणा की जाएंगी तो जरूर सार्थक होगी। और आज ही नहीं, आजकल तो ये कलयुग चल रहा है, लेकिन पुराने टाइम से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विश्वविद्यालय ने हमें ऐसा नहीं पढ़ाया। अगर इसका कोई महत्व होगा या कोई चीज होगी तभी हमें ये शिक्षा दी गई है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई तंत्र मंत्र सीख गए या अपना गुरु परंपरा से चली आई हुई कोई जादू टोना सीख गए। ये तो विश्वविद्यालय हमें पढ़ा रहा है। अगर इसका कोई साइंस ही नहीं होता, आजकल आप ही देखिएगा कि ये 2081 संवत्सर चल रहा है, लगभग ये अप्रैल 2025 तक रहेगा। तो इसके बीच में, और यही नहीं कि 50 साल के पंचांग आगे भी बने हैं और 50 साल के पंचांग पीछे भी बने हैं, और किस सन में सूर्य ग्रहण लगेगा और कितने समय तक लगेगा। तो देखिए, अगर ये ज्योतिष की गणित नहीं होती तो यह संभव भी नहीं हो सकता। आजकल हम टीवी के माध्यम से देखते हैं कि आने वाले दिनों में सूर्य ग्रहण आने वाला है या चंद्र ग्रहण आने वाला है, कुछ ही दिन पहले देखते हैं। और लेकिन हमारे जो ज्योतिषियों ने इसको तो कई साल पहले निकाल दिया कि संवत 2085, 82, 86 में कब कब चंद्र ग्रहण लगेगा और कब कब सूर्य ग्रहण लगेगा। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष तो है ही ना।